क्रेमलिन से फिर डोनबास पर एक बड़ा बयान आया है। रूस डोनबास पर अपनी जिद पर कायम है। रूस ने कहा है डोनबास खाली तभी युद्ध रुक सकेगा। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन के लोगों का हवाला, 85% यूक्रेनी डोनबास नहीं देना चाहते। इसी बीच फ्लोरिडा में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मंथन का कोई खास नतीजा निकला नहीं। डोनबास और ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर विवाद अब भी जस का तस है। लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने फ्रंट लाइन से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन डोनबास में सेना रखे या हटाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन के बाकी प्रांतों में तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सवाल है डोनबास को लेकर पुतिन की रणनीति क्या है और क्या अब रूस यूक्रेन के बाकी प्रांतों पर भी संपूर्ण कब्जे की तैयारी में? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रूस को यूक्रेन सेना के पीछे हटने में जीरो दिलचस्पी, जिसकी वजह पुतिन की नई रणनीति। जिसे उन्होंने ज़ेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता से ठीक पहले सार्वजनिक किया। पुतिन ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा चाहते हैं ताकि यूक्रेन से बातचीत की कोई जरूरत ही ना पड़े। ज़ेलेंस्की के सामने नए क्षेत्रों में संकट खड़ा किया जाए ताकि ज़ेलेंस्की इन्हें बचाने के लिए क्रेमलिन की शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाए। पुतिन का तर्क है कि रूस जितने ज्यादा इलाकों पर कंट्रोल करेगा, बातचीत की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। यही वजह है कि रूसी सेना ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया है, लेकिन उसके केंद्र में डोनेस्क नहीं बल्कि ज़पोरिजिया और खार्किव। रूस ने ज़पोरिजिया के हुलाई पोले पर कब्जा कर लिया। यहाँ इस वक्त रूस का झंडा लहरा रहा है। इससे ज़पोरिजिया शहर की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। रूसी सेना ने ज़पोरिजिया के ओरिखीव की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 24 घंटे में रूसी सेना 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी। खार्किव के कुपियांस्क में भी रूस को कामयाबी मिली। यहां 3 चौकियों पर रूस का कब्जा हो गया। खार्किव के वैली की बरलक में रूसी सेना ने 15 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। ये सभी इलाके रणनीतिक लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम थे, क्योंकि यहां से रूस के लिए नए क्षेत्रों पर कब्जे के दरवाजे खुल गए। तो डोनेस्क, ज़पोरिजिया, लुहांस्क, खार्किव और खरसोन, ये वो 5 इलाके हैं जहां रूस का सबसे ज्यादा नियंत्रण है। फिलहाल रूस का प्राइमरी टारगेट ज़पोरिजिया और खार्किव है। यहां रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिली है। रूसी सेना ज़पोरिजिया शहर की तरफ आगे बढ़ रही है। जनवरी 2025 में रूस ने वेलिका नोवोसिल्का पर कब्जा किया था, जो दक्षिणी डोनेस्क का आखिरी शहर है। यहां से ज़पोरिजिया प्रांत की सीमा शुरू होती है। करीब 11 महीने तक बॉर्डर इलाकों में संघर्ष के बाद नवंबर 2025 में रूस को ज़पोरिजिया के रिवनोप्लिया में कामयाबी मिली, जो यहां का बेहद अहम इलाका है। लेकिन अब रूसी सेना की रफ्तार बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। महज 1 महीने में यूक्रेन ने 4 किलोमीटर दूर हुलाईपोले शहर पर कब्जा कर लिया है। यह ज़पोरिजिया शहर तक पहुंचने का पहला चरण है। दरअसल पुतिन के जवान शहर से बहने वाली हाइचुर नदी को पार कर चुके हैं, जो यूक्रेन की डिफेंस लाइन का एक अहम हिस्सा थी। अब रूस मुख्य डिफेंस लाइन को बाईपास कर सकता है। इससे छोटे छोटे इलाकों से शहर तक पहुंचना रूस के लिए आसान होगा। खार्किव में रूस के टारगेट पर वोवचांस्क और कुपियांस्क है। 4 हफ्ते पहले रूस ने पेचेनिहो डैम पर बनी सड़क को तबाह कर दिया था, जिसे यूक्रेन रिपेयर कर रहा था, लेकिन रूस ने यहां फिर हमले किए। अगर यह सप्लाई रूट जल्द शुरू नहीं हुआ तो यूक्रेन के लिए इन शहरों को बचाना बेहद मुश्किल होगा। फ्रंट
फ्रंट लाइन पर रूसी सेना बेहद आक्रामक है। अब ज़ेलेंस्की के कमांडर भी मान रहे हैं कि रूस को रोकना बेहद मुश्किल है। रूस एक तरफ फ्रंट लाइन पर तबाही मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके टारगेट पर रिहायशी इलाके भी हैं। जहां भारी बर्फबारी और रूसी बारूद के बीच लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। खेरसोन में रूस ने मकानों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, जिसकी वजह से करीब 10 मकान तबाह हो गए। वहीं कोस्टानिव्का पर कैप बम से हमले किए, जिससे जबरदस्त तबाही मची। स्लोवियांस्क में भी बर्फबारी के बीच हुई तबाही में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त सबसे बुरे हालात खेरसोन में, जहां इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी जारी। बारूदी हमलों से लगी आग को बुझाने में यूक्रेनी फायर फाइटर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। खेरसोन में रूसी हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहां मौजूद थर्मल पावर प्लांट तबाह हो चुका। कई इलाकों में गर्म पानी और भाप की सप्लाई ठप हो चुकी। खेरसोन में फिलहाल तापमान -, डिग्री में। अगर जल्द सप्लाई शुरू नहीं हुई तो शहरों को खाली करवाना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के सामने एक तरफ शहरों को बचाने की चुनौती, तो वहीं फ्रंट लाइन पर आक्रामक रूस को रोकता है, और दोनों ही मोर्चों पर यूक्रेन विफल हो रहा है। और बीते एक हफ्ते में फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के करीब 4400 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं रूस ने यूक्रेन के 21 टैंक तबाह कर दिए। फ्रंट लाइन पर मौजूद 50 यूक्रेनी तोप नष्ट हो चुकी हैं। यूक्रेन के करीब 14 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल रूस ने ध्वस्त कर दिए हैं। दावा है कि यूक्रेन की सेना के करीब 100 सैन्य वाहन बीते एक हफ्ते में तबाह हो चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति की स्ट्रेटेजी भले ज़ेलेंस्की ट्रंप वार्ता से ठीक पहले सामने आई, लेकिन रूसी सेना ने इस पर काम एक हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया था। और इसका सबूत है यूक्रेन पर रूस के रिकॉर्ड तोड़ हमले। बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 2100 ड्रोन दागे, यानी प्रतिदिन रूस ने 300 ड्रोन हमले किए। वहीं 800 गाइडेड बम से अटैक किया, यानी रोजाना करीब 115 गाइडेड बम गिराए। साथ ही 94 मिसाइलें दागी, यानी प्रतिदिन करीब 14 मिसाइलों से अटैक किया। दावा है कि लगातार एक हफ्ते तक रूस ने इतनी आक्रामकता युद्ध में कभी नहीं दिखाई। हालांकि ये यूक्रेन में होने वाली तबाही का ट्रेलर मात्र है। माना जा रहा है कि 2026 में रूस हमलों की तीव्रता को दोगुना कर सकता है, जो यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल होगा।